नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एगारस माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर दो कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही एगारस का व्रत भी करने लगी। एगारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार एगारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह एगारस माता की व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मार कर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है। यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य राजा से कहते हैं, राजकुमारी न मरी हैं न जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा। आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया। कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना ही उनके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार मन ही मन सोचने लगे कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे।
राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार कुछ दिन वहीं पर रुका। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार सुबह होते ही गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया। उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं, इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल दे दो, मैं उसी में रह जाऊंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गया। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उससे मदद मांगी, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गयी और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 बार बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही।
दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उससे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उनके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एगारस का व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपने दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्ति पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज आपको भगवान विष्णु जी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी बारी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए शेष सैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक हो स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्यों के भय से भयभीत हो यह समस्त देवता मेरे साथ आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगतधार, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गो, द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु, क्षिति जल पावक गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान आप घट घट व्यापी, अनादि, अगम्य एवं अतुल बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे प्रभु, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। आज तो हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, राजन क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृत्तांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इस प्रकार कहने लगे, प्रभु पूर्व काल में ब्रह्मवंश उत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र
अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी वहाँ बलशाली है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मातंग के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दरणीय दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रोध होते हुए रोष पूर्वक इंद्र से बोले, देवराज घबराओ मत, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय मत करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रावती नगरी को आकर घेर लिया। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागने लगे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनके पीछे भागा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा एवं पद धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। तथापि भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवतरण संहार होता रहा। तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होता देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित न कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए तथा एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और संघातिक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूंसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट दिया। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक को भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह छोटा सा कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कारणीन, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अब तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपने इंद्रियों को दमन कर मेरे लिए संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा।
और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार वरदान देव भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वालों से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ, उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उससे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो परम वैष्णव है और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक भी अंश सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। प्रेम से बोलिए गारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।